जैन मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी पढ़ाई में क्या। आप तो जो लेखपाल भाई हैं सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रखे होंगे और डेली अपने डीवी स्किप वाला चल रहा होगा उनका। देखिए साथियों, जितने भी लेखपाल भाई हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि डीवी स्किप बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है और जो अभियान था उसका बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन कुछ साथी पता नहीं क्यों इस बात से चिढ़ रहे हैं। मैंने कई जगह वीडियोस देखी हैं, कहीं यूट्यूब पर काफ़ी देख रहा हूँ कि अरे यूट्यूब डीवी स्किप अभियान का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है, कोई डीवी स्किप नहीं हो रहा है, 100% डीवी करा रहे हैं सब लोग। तो साथी एक बात बताइए कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आयोग हर साल मतलब कुछ ना कुछ भर्ती करते रहते हैं वो लोग। अगर वो इतने ही कह रहे हैं ये लोग कि कोई डीवी स्किप नहीं हो रहा है, तो आप बताइए आयोग इतने एक्स्ट्रा क्यों पास करता। अगर उनको यही पता है कि भाई डीवी सभी कराएंगे कराएंगे तो वो एक्स्ट्रा लेके चलता ही नहीं आयोग। आयोग को पहले से ही पता होता है कि 10-15% या 20% लोग डीवी स्किप करते ही करते हैं। तो इस वजह साथियों आयोग भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। इसी वजह से वो लोग इतना पास करते हैं, सवा गुना करें या 2 गुना पास करें, कि इसमें उनको पता रहती है पहले से कि डीवी स्किप होने ही होने हैं। और दूसरी बात कि जो ये अभियान चल रहा है इससे साथियों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप मानो या मत मानो, सोचिए 35-35 लोगों में वो 350 लोगों में 50-60 डीवी इसके एक शिफ्ट में हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ से। तो आप इस चीज़ को कम ना माने। कल बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं कि देखो सभी, क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तो उनसे पता चलता रहता है कि कल जो डीवी हुआ है लगभग 120 के करीब हुए हैं, 120 से 130 के करीब। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। और कोई डेली, अब शुरुआत में पहले दिन बताते हैं बहुत कम हुए थे, लेकिन डेली बढ़ते ही जा रहे हैं डीवी इसके। तो साथियों आप इसकी बेफिक्र रहें और जितने भी भाई हैं पूरा डीवी पे अभी जोर लगाएंगे, पूरा लास्ट दम तक लगाएंगे, जब तक आपका 30 तक पूरा दम लगा देना आपको, ठीक है साथियों। 22 सितंबर की मैं आज की बता देता हूँ कि साथियों देखिए आज भी 100 के प्लस का एवरेज रहा है डीवी स्किप का। तो डेली ही बढ़ता जा रहा है, 10-5 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव है। तो साथियों इस पर ये बिल्कुल आप लूज़ नहीं रहेंगे इस मामले में। अभियान में जो चल रहा है उसमें जहाँ भी आपको मिल रहा है मौका, जो भी आपको भाई मिल रहे हैं या जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये डीवी स्किप कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको समझाइए, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है साथियों। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट का ये था कि एक भाई बता रहे थे, मैं देख रहा था कि उनकी कोई यहाँ हाई कोर्ट वाले आए थे, उनका मतलब हाई कोर्ट में भी हो चुका था और वो डीवी स्किप करा, वो डीवी करा रहे थे। तो उनसे काफ़ी मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। तो साथियों देखिए, आपका समझाने का लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए सामने वाले को। जब आप सामने वाले को अच्छे से समझा सकोगे तभी डीवी स्किप होगा। दूसरी बात ये कि डीवी स्किप इंसान तभी करता है जब उनको लगता है कि हाँ चलो मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हो सकता है, मेरा नियुक्ति पत्र आ चुका है या ज्वाइनिंग कर चुका हूँ, तो उन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और वो सोचते हैं कि यार अब चलो इनका हो गया, इनको होने दो, हम नहीं करते हैं। तो साथियों और इससे आप जो है लोगों को समझाने का तरीका से बदलें। अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझाइए कि भाई इसमें इतने प्रॉफिट हैं, इसमें इतने लॉस हैं, इसमें इतना ये है। तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है साथियों, ठीक है। और देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ साथी जो हैं, मैं आपको ये लाइन बता रहा हूँ कि बहुत बड़े कह रहे हैं यार डीवी स्किप नहीं हो रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होंगे और इस चीज़ का बिल्कुल नहीं मानें, क्योंकि देखिए जो समाज में हर तरीके का इंसान होता है। कुछ समाज को बढ़ाने वाले होते हैं तो कुछ समाज को गिराने वाले भी होते हैं लोग, ठीक है साथियों। तो इस पर आप बिल्कुल वो नहीं रखेंगे और आपको इसके लिए आंदोलन सर कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर लगे हुए हैं, टीचर्स अब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपकी लाइफ बनाने के। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिए ये मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग पूछे थे कि सर जैसे डीवी स्किप चल रहा है इससे कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि अगर डीवी स्किप 100 की एवरेज भी रखेंगे तो कम से कम 4000 डीवी स्किप होने हैं, ठीक है साथियों। इस अगर 4000 प्लस होते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जनरल की 77 से लेके लास्ट 78 तक जाएगी मेरिट। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखिए आप कहेंगे अरे ये तो 1.5 नंबर या 1.25 नंबर ही बड़ी है। देखिए 0.25 का इसमें जो आंकड़ा है ना, जो 0.25 वाला, उसमें हज़ारों स्टूडेंट निकलेंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है ना। कुछ लोग स्टूडेंट वो सब एक मतलब भीड़ है ना, वो नीचे से ज़्यादा है, ऊपर से कम है, नीचे से ज़्यादा है। तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और मेहनत पूरी करेंगे। और जो
75.75 वाले या 76 वाले, 76.25 वाले हैं, वो ये ना सोचें कि अरे हमारा नहीं होगा, हम क्यों इसमें जुड़ा है। तो साथियों कुछ पता नहीं है, अगर ऊपर से डीवी जो इसके पर अगर अच्छे से हो जाते हैं तो क्या पता आपका भी नसीब हो। ठीक है, ऐसे ही यूपी पुलिस वाली भर्ती में ऐसे हुआ था कि आप समझ ही नहीं पाते, ऐसे इतनी उसमें लग गए थे। तो आप इसमें ये ना सोचें कि हमारा भी ये नहीं हो पाएगा तो हम क्यों करें। तो साथियों अगर 77-78 इसमें जा रही है मेरिट जनरल की, तो आप इससे ओबीसी 1 नंबर मान लीजिए, आधा नंबर कम मान लीजिए, तो इस तरीके से आपके लग रहा है कि मेरिट इसी हिसाब में रहेगी साथियों। और अगर डीवी और बाकी देखिए ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि डीवी का जो पूरा स्कोर आ जाएगी, डीवी इतने हो रहे हैं उसके बाद में ही कंफर्म हो पाएगा। ठीक है साथियों, तो एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, औसत बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है डीवी। और देखिए कुछ साथियों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो था उसको लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो मैं उनको बता देता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक के बीच में होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास जब का होगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाए होंगे, है ना। अगर आपका उसके बाद में बनाया तो वो मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जब उन्होंने विज्ञप्ति निकाली तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि आप उस टाइम कंडीशन आपकी जो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, आपने उस टाइम पे वो फॉर्म फिल किया, है ना। तो ये जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस वाला, ये आर्थिक स्थिति पर है कि आपकी उसकी कंडीशन ठीक नहीं, तो आपने उसमें डाली विज्ञप्ति, फॉर्म फिल किया और आप उसकी तैयारी की जब आपको उस टाइम का ही इसलिए मांग रहे हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि उसमें अब क्या पता आपकी आर्थिक स्थिति अब 2 साल के अंदर मतलब काफ़ी अच्छी हो गई हो, ये हो जाता है ना, तो इस वजह से वो उस टाइम का ही मांगते हैं ईडब्ल्यूएस में, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कोई फॉर्म वहाँ से आपको हर चीज़ का एक वहाँ से वो मिलता है फॉर्म, उसको फिल करेंगे। कोई गड़बड़ हो भी गई है ईडब्ल्यूएस वाले में तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपकी अगर प्रोविजनल वो करेंगे, प्रोविजनल आ जाएगा या वो आ जाएगा मतलब उसमें, तो आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविजनल का मतलब है कि आपको वेटिंग में इसलिए रखा गया है कि आप हमें इतने टाइम में लाके अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा दीजिए, हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और उसमें कोई उसका दूसरा मतलब नहीं है कि प्रोविजन का मतलब क्या है। प्रोविजन का सिर्फ यही मतलब है कि आपको एक वेटिंग की तरह रखा जाएगा, आपको डेट दी जाएगी भाई इतने टाइम में आपको ला करके फॉर्म फिल कर वो फॉर्म जो है कंप्लीट करके देने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अब मान लीजिए आपका तहसील से आप करवाइए कंप्लीट, अगर आपको खुद की गलती है, आपने मान लो फर्जीवाड़े से बनवाया तो वो सही नहीं होगा, तो आप कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने सही बनवाया और तहसील से कोई फॉल्ट हुआ है तो तहसील वाले सही करके दे देंगे, आप वहाँ जमा कर देना, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो साथ ही इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे हमारा नहीं हो पाएगा या ज्वाइनिंग में नहीं कर पाएंगे, ईडब्ल्यू वो प्रोविजनल आ गया, तो इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, देखिए ये मैं बता था कि डी स्किप से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आपको इसको और जोरों शोरों पे बढ़ाते रहिए, दिन रात मेहनत करिए। और साथ ही जिनके हो चुके हैं डीवी अब तक के, तो वो ये ना सोचें कि हमारा हो गया, वो हम आराम से बिंदास रहेंगे, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप ये भूल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको लास्ट दम तक पूरा जोर लगाना है, 30 नवंबर तक पूरा आपको दम लगाना है। और उसके बाद भी आपको सुकून से नहीं बैठने दिया जाएगा, याद बता रहा हूँ। उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट के लिए पूरा जोर लगाएंगे, आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको मेहनत करनी है। ठीक है साथियों, और इसी वजह से मैंने कहा कि जो डीवी स्किप है उसको पूरा दम लगा लीजिए 30 नवंबर तक। उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल कमर कस के रेडी रहना है। 30 नवंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ इस पर ही काम चलेगा, वेटिंग लिस्ट पर। तब तक के लिए आप पूरा दम लगा दीजिए इसमें। और साथियों जिनको कोई न्यूज़ मिलती है जैसे वहाँ से मुझे बताना चाह रहे हैं, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़ मुझे बतानी है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं, तो मैं आपको जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी को उम्मीद है कि सब समझ में आया हो और आप घबराएंगे नहीं। जो भी देखिए बिंदास हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। अगर आप सही हैं, ओरिजिनल हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, 10th 12th और फोटोज़, और आपका डोमिसाइल लेके जाना है आपको, और जो आपको जाति जो भी लगा आरक्षण के लिए, ओबीसी का या एससी का या एसटी का, वो ले जाइए, ईडब्ल्यूएस का ले जाइए, जो भी आपको लगाना है, पीएच का ले जाइए। और जो 4 प्रपत्र हैं वो भरने आपको। इसमें जाके आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो अपना फाइल में लगा करके अपने आप नत्थी वगैरह जो भी करना है वो अपने आप करेंगे, और वो वहाँ पे एक देते हैं स्लिप वगैरह, वो अपने आप फिल करवाएंगे आपसे। ठीक है साथियों, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए। और आप बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो आप अपने अंदर मोटिवेशन रहिए और अच्छा लगेगा आपको, खुश रहिए। तो साथियों उम्मीद है सभी खुश होंगे और अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, इसमें पूरा जोर लगाएंगे साथियों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और भी टीचर्स देखिए, आप
आप खुद की भलाई के लिए लड़ रहे हो, लेकिन टीचर्स आपकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उनका भी सपोर्ट कीजिए। जितने भी टीचर्स या हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आपको क्या करना है, बस सिर्फ वीडियो शेयर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे लिए यही सपोर्ट चाहिए बस, और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। और हम लोग आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन भी, जहाँ भी हमें धरती मतलब बिल्कुल लो लेवल से भी जहाँ भी मिल जाते हैं हमारे साथी जो भी मिल रहे हैं, लग रहा है कि इनका भी हो चुका है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी साथियों ये काम करना है, ठीक है। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे। और कुछ वीडियो री एग्जाम के आंसर की बता रहे थे कि आंसर की कब आ जाएगी, रिवाइज आंसर की, तो साथियों उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाएगी, और देखते हैं। तो जैसे ही आएगी मैं आपको एक वीडियोस भेज दूंगा, बना दूंगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।